नमस्कार जया जी। नमस्ते पायल जी। जया जी, मैंने आज ये मेरा वीडियो इस पर है कि डबल इंजन सरकार का क्या मतलब है। और बिहार को डबल इंजन की सरकार, बिहार क्योंकि सेंटर के साथ सेम गवर्नमेंट है वहां पे, तो डबल इंजन की सरकार कहा जा सकता है। तो क्या फायदे हुए हैं बिहार को जब से बीजेपी गवर्नमेंट दोनों जगह है, सेंटर एंड स्टेट? बिहार में सबसे पहले अगर स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में देखा जाए तो स्वास्थ्य सुविधाओं में इनमें बहुत सुधार हुआ है मोदी जी और नीतीश की सरकार के दोनों के सहयोग से। जी। और पहले एक एम्स था, अभी दरभंगा में भी एम्स बनने की शुरुआत हुई है। ओके। फिर अगर रोड का देखा जाए, हम तो बिहार में रह चुके हैं तो हम जानते हैं वहाँ की रोड की स्थिति पहले क्या थी। सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हुआ करते थे। लेकिन नीतीश जी और मोदी जी की सरकार ने मिलकर, इन दोनों की डबल इंजन की सरकार के आने के बाद हम्म। रोड की स्थिति में बेहतरीन सुधार हुआ है। पहले ओके। जिन जगहों पे हमें जाने में 3 से 4 घंटे लगते थे, अब मुश्किल से आधे घंटे 1 घंटे का वो सफर हो गया है। ओके। फिर गांव में भी अगर आप विश्वास नहीं करेंगी, बिजली की सुविधा, हमारा बचपन बीता है बल्ब को ताकते हुए कि लाइट कितने देर आती है, मतलब बहुत ही खराब दयनीय स्थिति थी। लेकिन आज अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से 24 घंटे में 20-22 घंटे तो बिजली रहती ही है। तो ये भी एक बेहतरीन सुधार हुआ है लोगों के जीवन में। फिर जितनी सुविधाएं गांव में टॉयलेट के लिए जो जो बोला मोदी सरकार ने जो कहा है, उसको नीतीश सरकार ने पूरा भी किया है। मुझे दिखता है कि वहाँ टॉयलेट की सुविधाएं गांव में हर एक घर तक पहुंचाई गई हैं। हाँ, घर बना के गरीबों को वाकई में दिया गया है। ये सब सारी ओके। चीजें आप ये नहीं बोल सकती हैं कि ये सारी कागजों तक ही ये बातें सीमित हैं। तो वाकई में ये जीवन स्तर में गरीबों के सुधार, तो गैस की सुविधा है, बिजली, पानी, हर चीज की सुविधा है। कूड़ा सेग्रीगेट करने का, कूड़ा वाला आता है ले जाता है। जी। नाली पहले तो मतलब गांव की गलियां जो पहले नालियों से बजबजाते रहती थी, अब सब सफाई, ये सब सब दिखता है हमें प्रत्यक्ष रूप से। जी। तो सुधार तो बहुत हुआ है। बिहारी होने के नाते मैं कह सकती हूँ कि वाकई बहुत सुधार हुआ है। और मैं अभी आ, बाहर हूँ, लेकिन आपके ये बिहार के बारे में कहने से मैं आपको अपनी बात बताने से रोक नहीं पाई। नहीं, मैं ये कहना चाह रही थी कि जब जैसे आरजेडी की सरकार थी, जब नीतीश के साथ ही उनकी कोलिशन थी, तो जब मोदी जी की सरकार सेंटर में थी, तो तब भी ये स्कीम्स को ये लोग एक्सेप्ट कर रहे थे कि तब नहीं कर रहे थे कि डब? नहीं 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 नहीं, तब क्या होता था ना, नीतीश जी बहुत ही बेबस और लाचार हमें दिखते थे। कि अच्छा। बातें तो बहुत होती थी कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन लालू सरकार के रिजीम में अपने जातिगत बातों को वो तरजीह देते थे कि मतलब अपने जहाँ पे उनका पैठ है, जहाँ पे उनकी वोट बैंक है, वहां के लिए तो कुछ होता था। लेकिन पूरे बिहार में बिना किसी ये के कि सब जगह सुविधाएं पहुंचे सबको, ऐसी बातें तो नहीं होती थी। मतलब लालू के सरकार में तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये सारी चीजें सुविधाएं गरीबों को भी नसीब होंगी। तो लालू जी तो कांग्रेस के काफी क्लोज माने जाते थे, और उनके साथ उसमें भी होते थे, उनके यूपीए में भी होते थे। तब भी कांग्रेस ने मदद नहीं करी लालू जी की? नहीं, मदद तो होती होगी आपसी में, कागजी कार्रवाई में तो मदद मदद होती होगी, पैसे जाते थे। लेकिन ये बड़े बड़े घपले होते थे ना, मतलब वो हाँ। पैसे सेंटर से जरूर जाते होंगे हाँ। और वहां तक भी बहुत पहुंचता होगा राज्य सरकार तक। लेकिन वो सिर्फ जो है कागजी कागजों में ही घूमता रहता था और सारे हाँ। लोग पैसे बनाते थे। आपको पता ही है कि चारा घोटाला, जी। इस तरह के और भी घोटाले हुए हैं। तो जी। पैसे तो दोनों के का आदान प्रदान होता था, लेकिन वो पैसे गरीबों तक कभी नहीं पहुंचते थे। तो ये और तो थी। और मुझे कहीं कहीं लगता है कि जैसे काफी मैंने जिन लोगों के इंटरव्यू लिए, तो उन्होंने यही बात बोली है कि ईगो हैसल बहुत होती है और इनसिक्योरिटी बहुत होती है कि अगर हमने स्टेट में नॉन बीजेपी सरकार है, अगर मोदी जी ने कुछ दिया तो बीजेपी को क्रेडिट मिल जाएगा। इस इनसिक्योरिटी के कारण भी जनता सफर करती है फिर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सफर तो करती थी। तो हम्म। अभी ये है कि कम से कम ये है कि नीतीश जी और मोदी जी के बीच में, मतलब पहले वाले समय में थोड़ा सा, जब उनका पहला कार्यकाल था नीतीश जी का, तब थोड़ा सा हमें भी टसल दिखता था उन दोनों के बीच में। लेकिन बाद में जब नीतीश जी वहां से वापस जब आए लालू जी को छोड़ के, उसके हाँ, बाद से इन दोनों के बीच का रिश्ता मधुर दिख रहा है और काम भी बहुत सरपट दौड़ता हुआ दिख रहा है बिहार में। तो बिहार में जिस तरीके से यूपी में चेंज आ रहा है, बिहार में आ रहा है।
आपको लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अगर आप बिहार जाएं तो पटना उतरते, हम लोग तो अब पटना पहचान नहीं पाते हैं, इतने सारे फ्लाईओवर बन गए हैं, हर तरह की सुविधाएं, अगर बेसिक सुविधाएं सी जो अगर हम देखें उतरते साथ, फ्लाईओवर है, रोड की स्थिति है, बिजली, और ये सारी स्थिति जो आप जिनसे आपको सबसे पहले वास्ता पड़ता है, तो ये सारी सुधरी हुई दिखती है। और थोड़ा बहुत तो अभी और भी करना है, बिहार अभी पूरी तरह से तो परिवर्तित हुआ नहीं है, जी, बहुत बहुत टाइम लगेगा। बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहा तो काम हो सकता है। वैसे अगर बीजेपी के कोई सशक्त नेता उभरे तो हमें हाँ, ज्यादा फायदा होगा। ठीक है। थैंक यू सो मच जया, थैंक यू सो मच, आपने मोस्ट समय वेलकम। निकाला। थैंक यू सो थैंक मच। थैंक यू बाय पायल। बाय।